नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव रामपुर में सोहन और मोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। सोहन और मोहन एक साथ स्कूल जाते और दोनों साथ में ही खेलते रहते थे। एक दिन की बात है जब सोहन और मोहन एक साथ फुटबॉल खेल रहे थे, तभी उनकी फुटबॉल नदी में चली जाती है। मोहन जाओ और जल्दी से फुटबॉल लेकर आओ। दोस्त, तुम्हें तो पता है कि मुझे तैरना नहीं आता है। अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें तैरना नहीं आता। ठीक है दोस्त, मैं अभी फुटबॉल लेकर आता हूँ। सोहन नदी में जाकर फुटबॉल ले आता है और दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब सोहन और मोहन स्कूल जा रहे होते हैं, तभी उनके कान में किसी बूढ़े आदमी की कराहने की आवाज आती है। सोहन और मोहन बूढ़े आदमी के पास जाते हैं। क्या हुआ दादाजी? बेटा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है और इस जंगल में पानी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दादाजी, इस जंगल में आपको पानी कहाँ मिलेगा? रुकिए, हम आपको पानी अभी पिलाते हैं। सोहन अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर बूढ़े आदमी को पानी पिला देता है और दोनों स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। सोहन और मोहन को स्कूल जाने के लिए जंगल के रास्ते होकर जाना पड़ता था। उसी जंगल में एक हाथी का बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है बेटा, जंगल में उस पार भोजन की तलाश में जा रही हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ठीक है माँ, मैं यहीं पर आपके आने का इंतजार करूँगा। हाथी की माँ भोजन की तलाश में जंगल के उस पार चली जाती है। हाथी का बच्चा यहीं अपनी माँ का इंतजार करने लगता है। सोहन और मोहन स्कूल से जंगल के रास्ते अपने घर वापस आ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक हाथी के बच्चे की रोने की आवाज आती है। सोहन और मोहन हाथी के बच्चे के पास जाते हैं। क्या हुआ दोस्त, आप रो क्यों रहे हो? दोस्त, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरी माँ भोजन की तलाश में जंगल के उस पार गई थी। सुबह से शाम हो गई है, अभी तक वापस नहीं आई। दोस्त, आप चिंता मत करो, अब हम दोनों आ गए हैं। अब आपकी भूख भी मिट जाएगी और आपकी माँ भी मिल जाएगी। सोहन और मोहन पास के पेड़ से पत्ते तोड़कर हाथी के बच्चे को खिलाते हैं और वहीं बैठकर हाथी की माँ का इंतजार करने लगते हैं। मोहन, बहुत देर हो गई, अब हमें घर जाना चाहिए। नहीं दोस्त, हमें इस हाथी के बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ठीक है मोहन, अब हम इस हाथी के बच्चे को अपने साथ घर ले चलते हैं और कल स्कूल जाते समय इसे इसकी माँ से मिला देंगे। सोहन और मोहन हाथी के बच्चे को अपने साथ लेकर घर की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हाथी की माँ जब भोजन लेकर वापस आती है तो अपने बेटे को वहाँ ना पाकर परेशान हो जाती है और अपने बेटे की तलाश में निकल जाती है। अगले दिन सोहन और मोहन जब हाथी के बच्चे के साथ स्कूल जा रहे होते हैं। मोहन, जल्दी जल्दी चलो, अभी हमें हाथी दोस्त को इनकी माँ से भी मिलाना है। ठीक है सोहन, तुम सही कह रहे हो, हम हाथी दोस्त की माँ से मिलकर जल्द ही स्कूल जाएंगे। सोहन और मोहन हाथी के बच्चे के साथ जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। कुछ देर चलने के बाद एक हाथी के रोने की आवाज आती है। दोस्त, ये तो मेरी माँ की आवाज है, मुझे जल्दी अपनी माँ से मिलना है। सोहन और मोहन हाथी के बच्चे के साथ उस आवाज की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद सभी हाथी की माँ के पास पहुँच जाते हैं। हाथी की माँ अपने बच्चे से मिलकर खुश हो जाती है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? बेटा, जब मैं भोजन की तलाश में जंगल के उस पार गई थी, तभी मुझे वहाँ एक शेर दिखाई दिया जो कि मेरी तरफ बढ़ता आ रहा था। उसी के डर से मैं जंगल से दूर निकल गई और मुझे लौटने में देरी हो गई। माँ, जब आप देर तक नहीं आई तो मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं रोने लगा था। तभी सोहन और मोहन ने हमारी मदद की और मेरे लिए खाने का इंतजाम भी किया। ये दोनों बहुत अच्छे हैं माँ। बेटे, आप दोनों के इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगी। सोहन और मोहन बहुत खुश होते हैं। हाथी के बच्चे की मदद करके वो स्कूल चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए।